अदालत आलिया के जज साहिबान के सामने टांग पे टांग रख के एन के लगा कर बैठता रहा। किसी ने नहीं पूछा कि जनाब आप इश्तिहारी हैं, आप यहां कैसे तशरीफ ले आए। मुल्क में माहौल बना, मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा गया और हर किस्म की नाअहली, नालायकी और शरई ऐब होने के बावजूद उसको सादिक व अमीन बनाया गया और दूसरे मुखालफीन को नाअहल और काल कोठरियों तक पहुंचाया गया। इलेक्शंस हाईजैक हुआ, माहौल बना पाकिस्तान में, और उस माहौल में इस लाडले को मुसल्लत करने के बाद भी सहूलतकारी जारी रही। लोग एहतजाज करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे कि धांधली हुई है, इलेक्शन मैनेज हुआ है, आरटीएस सिस्टम बैठा है। मुझे एक सिर्फ थैला खुला है, डिप्टी स्पीकर का 52,000 जाली वोट उसमें से निकला और वो भी स्टे कर दिया गया। किसी और का थैला नहीं खुला। हर रिट को टेक्निकल बुनियादों पर खारिज कर दिया गया। कोई जो मुखालिफ थे, अब तो 2 दिन में जमानत होती है, 2-2 साल केस इसलिए नहीं सुना जाता था, कहते हैं नैब का कानून इजाजत नहीं देता, ये हार्डशिप में नहीं आता। और अब हार्डशिप जो है वो 2 दिन में हार्डशिप जो है वो क्वालिफाई कर जाती है। उसके बाद फिर अब इलेक्शन आया है और अब फिर 184(3) और सो मोटो पावर फिर हरकत में है। फिर उन्हीं इख्तियारात पर इलेक्शन करवाने की और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और उसी तरह ही एक वजीर आजम और पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो अवामिल थे कि जिस पर आखिरकार एक आईनी अदालत के सामने, उसके बिल्कुल सामने अवाम को अपनी अवामी अदालत लगाना पड़ी। और ये जो धरना कल मुअख्खर हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ, ये मुअख्खर किया गया है। जब भी ये महसूस किया गया कि कोई अदालत अवाम की बनाई गई पार्लियामेंट और उसके मुंतखब किए वजीर आजम को अपने वही इख्तियार जो 75 साल में इस्तेमाल करते रहे, उनको घर भेजने के कोई इस तरह की बात होगी, तो फिर अवामी अदालत उसी जगह लगेगी और फिर फैसला अगर करना पड़ा तो शायद अवाम की अदालत को ही आखिरी फैसला करना पड़े। इस 75 साल में यानी ये कोई खुशी का दिन नहीं था कि इस इमारत के सामने लोग सरापा एहतजाज थे। जब आप मुल्जिम को मेहमान बनाएंगे, जब आप मुजरिम को मेहमान बनाएंगे, जब जेल में रखने वाले को रेस्ट हाउस में रखेंगे, तो फिर लोग एहतजाज करेंगे। और उसके बाद आज मैं मीडिया पर देख रहा था कि कहा जा रहा है कि अदब से बात करनी, अदब से पेश आना चाहिए। बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं, लेकिन बलवाइयों के साथ अदब नहीं किया जाता। बलवाइयों के साथ कानून वो सलूक करता है जो कानून में लिखा गया है। किसी डाकू के साथ अदब से पेश नहीं आया जा सकता। अदब से पेश उसके लिए जो बेगुनाह है, और इज्जत के काबिल वो है जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है। और वो अभी वो जब अदालत पेश हुआ, उस वक्त कोर कमांडर हाउस में लगाई गई आग अगर पूरी तरह बुझी नहीं थी, और इमरान खान साहब ने वहां भी उस पर कोई जो मुजाहरे हुए थे उसे कंडेम करने की बजाय इधर उधर की बात करते रहे। और जब इस तरह का माहौल बना तो फिर लोगों ने अपनी अदालत लगाई। 48 घंटे से भी कम में ये पाकिस्तान के लोग यहां पर आए थे, और उसके बाद उसकी तादाद, और ये भी देख लें, ये भी तो एक एहतजाजी मुजाहरा था। कोई गमला टूटा हो, आपके कैमरे मौजूद थे, वहां हजारों दरख्त हैं, किसी दरख्त की कोई टहनी टूटी हो, कहीं कोई आग लगी हो, और एक दूसरे मुजाहरे हैं जहां आग लगाए बगैर, किसी पुलिस वाले की हड्डियां तोड़े बगैर उनका वो एहतजाज कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कि वो ऊपर से उतरे हुए हैं, उन्हें पूछता कोई नहीं है। उन्हें जमानत, अभी वो घर नहीं पहुंचते तो जमानत का पहले मिल जाती है।
और अभी खान साहब ये बयानियां बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि जो कर रहे थे एजेंसियों के लोग कर रहे थे, यानी हंगामे में जो जख्मी हुए और हंगामा आराई की में जख्मी हुए वो पीटीआई के थे। हंगामा आराई में जो लोग हलाक हुए उनके गायबाना नमाजे जनाजा पीटीआई वालों ने कहा पढ़ने हैं हमने, वो पीटीआई के थे। लेकिन जो आग लगा रहे थे वो एजेंसियों के लोग थे, जो तकरीरें कर रहे थे वो पीटीआई के थे। हंगामा जी वो एजेंसियों के कर रहे थे। जो बंदे लेकर गए हैं वो एमपी एमएनए टिकट होल्डर थे और उन्हें कहा गया था कि तुम्हें टिकटें नहीं मिलेंगी अगर तुमने हर एहतजाज में अपना हिस्सा ना डाला। वो पीटीआई के टिकट होल्डर एमपी एमएनए थे, मगर खान साहब फरमाते हैं नहीं, आग एजेंसियों के लोगों ने लगाई। हर एक की तस्वीरें आपके कैमरों में और हर एक की इनकी फेसबुकें देखें, खुद ऐलान करते रहे हैं कि फख्र करते रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और ये जो जहर भरा है ये एक दिन में नहीं भरा गया। इसका आगाज इमरान खान ने उस दिन किया था जिस दिन उन्हें गद्दार और मीर जाफर का। जब आप मीर जाफर और गद्दार कहेंगे अपने कारकुनों को तो वो क्या उन लोगों से मोहब्बत करेंगे? वो यही सलूक करेंगे, वो इसी तरह ही आग लगाएंगे और इसी तरह उनसे नफरत करेंगे। और फिर आप कहते हैं कि एजेंसियों के लोगों ने। एहतजाज कहां पर और किस जगह पर होना है उसका तयन इमरान खान तुम्हारी सदारत में किए गए इजलासों में किया गया है। उसके बहुत सारी ऑडियोज तो लोग सुन चुके हैं और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। पहले से तयन किया गया। पूरे शहर में, लाहौर में गवर्नर हाउस भी है, वजीर आला हाउस भी है, चीफ जस्टिस का घर भी है। कौन सी अहम इमारत गवर्नर हाउस से लेकर और बाकी उस लाहौर में नहीं है, या कौन सी अहम इमारत पिंडी में नहीं है? जाना था तो सिर्फ जीएचक्यू हाउस और जाना था तो सिर्फ कोर कमांडर के घर, बाकी पूरा शहर गुजर के वहां कोई ऐसी इमारत नहीं थी कि जहां जिसके सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता। ले जाने वाले पीटीआई के, आग लगाने वाले पीटीआई के, हलाक होने वाले वो कहते हमारे कारकुन हैं, जख्मी होने वाले हमारे हैं। लेकिन वो जो हंगामा आराई और आग लग रही थी वो एजेंसियां कर रही थी। खान साहब इतना हर वक्त तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये कहते हैं कि ये जो फैसला किया गया है कि ये आर्मी कोर्ट्स में मामला जाएगा, तो अगर कोर कमांडर के घर को आग लगाने वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलना, जीएचक्यू पे हमले वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलेगा, तो फिर उन अदालतों में उस कोर्ट या उस इख्तियार उसमें किसका चलेगा जी? ये कोई आम बात तो नहीं है। और अगर इनके मुकदमे भी उन अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे? और इसके बाद जिन लोगों से जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है, अगर इलेक्शन हो इस हालत में तो चीफ कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन या बैलेट बॉक्स और बैलेट बक्स कैसे महफूज हो सकते हैं? ये तो उठाकर लेके जाएंगे। जिन्होंने उनके कमांडर के घर को नहीं छोड़ा, वो एक सिपाही के जो पोलिंग स्टेशन पे खड़ा होता है उसको क्या समझेंगे? ये तरबियत दी गई है और ये तरबियत बड़े पिछले 1-1.5 साल से बड़ा मेहनत करके दी है। इसका सफर शुरू हुआ है गद्दार कहने से और मीर जाफर कहने से, और कहते थे गुलामी से आजादी लेंगे। और वो गुलामी की आजादी जो है वो इनको ये लग रही है कि वो पाक फौज से कोई बदला लेना चाहते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च हुआ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर उनके अपने लोग कह रहे हैं कि इसलिए वो तारीखें रखी गई ताकि आर्मी चीफ की लगाने का जो प्रोसेस है उस पर असरअंदाज हुआ जा सके, अपनी मर्जी का बंदा लगवाया जाए। और पहली दफा देखा है कि कोई सदर ममलकत जो है वो इजाजत लेने अपनी पार्टी के ओहदेदार के पास गया कि मैं साइन कर दूं या ना करूं।
और जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे और ये समझेंगे लोग पूरी अफवाज के बारे में फतवे देंगे, वो इमरान खान जिसको लोग समझते हैं कि वो ऊपर से उतरा हुआ है, वो निजात दहिंदा है, और वो कहे कि ये सब लोग वो हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और इन्हीं से आजादी लेनी है और ये गद्दार है, ये मीर जाफर है, तो उनके घर को आग तो फिर लगाएंगे लोग। और लगाने वाले कौन है? टिकट होल्डर्स, एमपीए, एमएनएज, ओहदेदार, और वो कोई ऐसे नहीं है जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। उनकी फेसबुक खोल लें, उनका ट्विटर अकाउंट खोल लें, उनकी शक्ल किसी मोहल्ले या गली से पूछ लें, आपको बताएंगे कि ये वाला वो बंदा है, ये पीटीआई का कौन सा कारकुन है। और आप कहते हैं एजेंसियां। सो ये बयानियां कि ये सब कुछ एजेंसियों के लोग कर रहे हैं, खान साहब ये आपके एजेंसी के कहने पे उन्हें मीर सादक और मीर जाफर कह रहे थे। आपकी तकरीरें और आपने जो फैसले किए कि किस जगह पर एहतजाज होगा, वो फैसले